अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड हेलो एवरीवन। ऑसिलेशन चैप्टर ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं ऑसिलेशन प्रॉब्लम्स के। अब प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बेसिकली लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं। रीजन इज दैट के समझ नहीं आता क्या दिया है या कैसे सॉल्व करना है या कब करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इन सारी चीज़ों में कंफ्यूजन होता है। सो हम लोग बहुत ही सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ज़रा सी मेहनत करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको क्वांटिटी और उसके यूनिट्स पता होने चाहिए। यूनिट्स अगर पता है तो क्या गिवन है क्वेश्चन में ये हमको समझ में आ जाता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, पर एक्चुअली अगर आप ऑसिलेशन चैप्टर के एक्सरसाइज पेज विच इज पेज नंबर एक्चुअली 129, वहाँ पर आप देखेंगे तो 1 to 7 दिए हुए हैं डेरिवेशनल और थ्योरी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वहाँ से न्यूमेरिकल शुरू हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस। व्हाट डिस्टेंस मतलब क्या है, हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस मालूम करना है तो हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बिकॉज डिस्टेंस को हम x से डिनोट करें यहाँ पर। फ्रॉम मेन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो यहाँ पर एक और चीज दी हुई है जिसको हमको ख्याल रखना है, मेन पोजीशन बोला है। तो मेन पोजीशन है, हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये है मेन पोजीशन और ये 2 है एक्सट्रीम पोजीशन। तो मेन पोजीशन से हम उसकी स्पीड की मेन पोजीशन से हमको स्पीड बताया हुआ है। तो क्या है वैल्यू कि मेन पोजीशन से उसका जो स्पीड का वैल्यू है इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड, मतलब वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम स्पीड का हाफ है। जैसा क्वेश्चन दिया हम वैसा लिख रहे हैं, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। फिर आगे है गिवन है पाथ लेंथ है जो है वो है 10 सेंटीमीटर। पाथ लेंथ उतना ही होता है जितना उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ये हो गया गिवन, जितना भी दिया हुआ था हमने उस हिसाब से बना लिया है। फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पर ऑलरेडी वेलोसिटी दिया हुआ है ना, तो हम वेलोसिटी के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वेलोसिटी के फॉर्मूले में एक्स और वाई दोनों आते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम यहाँ पर। v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। वही सिंपल सी इक्वेशन है वेलोसिटी की जिसको हमने डिफरेंशियल फॉर्म में सॉल्व करके फाइंड आउट किया था। तो v की कीमत यहाँ पर दी हुई है और a की कीमत दी हुई है, x हमको मालूम करना है। बात बची है ओमेगा की, तो ओमेगा जो है वो अभी आगे जाकर कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा देखिए। तो v की कीमत कितनी है 1/2 v मैक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा का ओमेगा रखा है। a की कीमत कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो a को भी वैसा ही रखा है इंटू एक्स स्क्वेयर। राइट, अब क्या करना है, v मैक्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं। v मैक्स का फॉर्मूला होता है a ओमेगा, तो ये बन जाएगा 1/2 a ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 10 स्क्वेयर हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वेयर। नाउ अब और आसान हो गया, ओमेगा ओमेगा हो जाएगा कैंसिल, a का कीमत हम वापस रख सकते हैं। सो a का वैल्यू है 10/2 ओमेगा हो गया कैंसिल, रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये सॉल्व हो जाएगा और आसानी से बचेगा 5। अब हम एक और काम कर सकते हैं, ये जो स्क्वायर रूट है ना इसको हटा लेते हैं। स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग कर लिया हमने, 100 माइनस एक्स स्क्वेयर जो मालूम करना है उसको इक्वल के एक तरफ कर लेंगे और जो पता है उसको इक्वल के दूसरी तरफ कर लेंगे। तो हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वेयर 100 माइनस 25, दैट इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 75। एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, अब ये रूट ऑफ 75 का वैल्यू कहाँ से हम निकालेंगे, तो इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पर ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो स्क्वायर रूट का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए कि 75 कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है। तो एक्चुअली 75 बिलोंग करता है
दो स्क्वेयर्स के बीच में, दैट इज 64 और 81। 64 8 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर। मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी हमको मिलने वाली है, कुछ 8 और 9 के बीच में। तो देख लेते हैं क्या वैल्यू है। आप अपनी लॉग बुक में जरूर देखिएगा और रीचेक कीजिएगा कि इज एम राइट और रॉन्ग। सो x का स्क्वायर रूट हमको मिल जाएगा 8.66। लॉग बुक में आपको ये आंसर इजीली मिल जाने वाला है। अब हमको ये जो वैल्यू मिला है ये कहाँ से कहाँ मिला है, यहां से यहां तक। बट हमको कहाँ से मालूम करने के लिए बोला है, मीन पोजीशन से, मतलब उसका हाफ कर देना है हमको। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम मीन पोजीशन मेन पोजीशन से वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, एग्जैक्टली हाफ वैल्यू। सो x बिकम 8.66 अपॉन 2, दैट इज व्हाट 4.33। डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट रहेगी सेंटीमीटर, बिकॉज हमने यहाँ पर कन्वर्जन नहीं किया। अगर हम यहाँ पर कन्वर्जन करते तो ये हमको मीटर में मिलता, लेकिन हमको सेम चीज मालूम करनी थी यूनिट के हिसाब से, तो हमने कन्वर्जन नहीं किया। सो फाइनली हमारा आंसर मिलेगा x इज इक्वल्स टू 4.33 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? यहाँ पर हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जो बहुत ही सिंपली हमने सॉल्व किया है। होप सो आपको समझा होगा। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें।